वंदे मातरम दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के जो जातक हैं उनके लिए कौन से वो शुभ रत्न हैं जो उन्हें धारण करने चाहिए। दोस्तों, कुछ मित्रों का मुझे ये सवाल आया कि आपने पिछले वीडियो में बताया है कि मेष लगन के जातक मूंगा, माणिक और पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, तो हम कैसे समझें कि हमारा लगन मेष है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा और अब इस वीडियो में जोड़ दूं कि जैसे आपने अपनी जन्म कुंडली बनवा रखी है और आप जब जन्म कुंडली खोलते हैं तो उसमें 12 खाने बने आते हैं। अगर पहला घर उसमें 1 नंबर लिखा है, सबसे पहला घर जिसमें 1 नंबर लिखा है, तो वो सारे जातक मेष लगन के अंतर्गत आएंगे जिनकी कुंडली जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है। जैसे आज मैं चर्चा करूंगा कि वृषभ लगन के जातक के लिए कौन से शुभ रत्न हैं जो वो धारण कर सकते हैं। तो इन जातकों की 2 नंबर से कुंडली शुरू होगी। जिनकी कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है वो जातक वृषभ लगन के जातक कहे जाएंगे। उनका लगन वृषभ लगन होगा और वो वृषभ लगन के जातक हुए। अब मैं आज चर्चा जो कर रहा हूँ, अब आप अपना लगन भी कुंडली को खोल कर समझ जाएंगे कि आप किस लगन के जातक हैं। तो अब मैं चर्चा कर रहा हूं आज वृषभ लगन के ऊपर। 2 नंबर से आपकी कुंडली शुरू हो रही है, आप वृषभ लगन के जातक हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं। वृषभ लगन जो है दोस्तों, उसका स्वामी ग्रह शुक्र है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फलदायी जो रत्न होगा वो होगा ओपल या डायमंड। आप इसे आजीवन धारण कर सकते हैं। लगन का रत्न धारण करना हमेशा ही आपको अनुकूल परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। तो आपने अपने लगन यानी आपका लगन वृषभ है और वृषभ लगन का स्वामी ग्रह शुक्र, शुक्र का रत्न आप ओपल या फिर डायमंड हीरा धारण कर सकते हैं। नंबर 2 रत्न 2 नंबर लगन वृषभ लगन का जो दूसरा रत्न है वो रत्न बनता है दोस्तों पन्ना। पन्ना रत्न भी आप वृषभ लगन के जातक जरूर धारण करें, क्योंकि वृषभ लगन में बुध दूसरे भाव का और 5वें भाव का स्वामी है। दूसरा भाव हमारे धन भाव का है और 5वां भाव हमारी बुद्धि, हमारी विचार, हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, और ये एक त्रिकोण भाव भी है 5वां भाव। तो 5वां भाव शुभ भाव है। तो वृषभ लगन के लिए दूसरा शुभ रत्न पन्ना बना। अब तीसरा शुभ रत्न वृषभ लगन के जातकों के लिए 9th हाउस का स्वामी यहाँ हमारा शनि बन रहा है। तो शनि का रत्न नीलम वृषभ लगन के जातकों के लिए बहुत शुभ होगा। क्यों?
दोस्तों, शनि वृषभ लगन में राजयोग कारक ग्रह है। वृषभ लगन के जातकों के लिए शनि योग कारक ग्रह है, राजयोग देने वाला ग्रह है, क्योंकि वो 10वें का और 9वें का केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण वृषभ लगन में शनि योग कारक बन जाता है। तो वृषभ लगन के सभी जातकों को नीलम जरूर धारण करना चाहिए। अगर मन में कोई शंका हो तो आप उसे कुछ दिन नीलम को अपने पास रखकर चेक कर लें। जैसे कि एक भ्रांति सी है कि नीलम फलां को सूट नहीं करता। हाँ, किसी अन्य लगन के जातक को नीलम बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए, लेकिन वृषभ लगन के जातक नीलम बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ शनि योग कारक ग्रह है। आप निश्चित होकर नीलम को धारण करें, आपको इसके शुभ परिणाम ही मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आज मैंने वृषभ लगन और लगन हम किसे कहते हैं, लगन को हम कैसे जानें कि हमारा लगन कौन सा है, इसके बारे में भी मैंने आप को जानकारी दे दी। तो आप निश्चित होकर वृषभ लगन के जातक इन 3 रत्नों को अवश्य धारण करें, जिससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां से आप निश्चित रूप से आपसे वो दूर रहेंगी और आप एक स्मूथ लाइफ जीने में सक्षम होंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आज का मेरा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि मेरा लगन अगर वृषभ है तो मुझे वो कौन से रत्न हैं जो धारण मैं अपने जीवन में कर सकता हूँ। अब आप लोगों के मन में एक और सवाल आ सकता है कि कौन सा रत्न किस दिन धारण करना चाहिए। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिस पर हर रत्न के बारे में मैं अलग अलग चर्चा करूंगा कि कौन से रत्न को आप किस दिन और किस वार को किस नक्षत्र में और किस होरा में धारण कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो ये है कि आप किस लगन के जातक कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं जो आपके लिए अति शुभ हो। इन 3 रत्नों के अलावा चौथा रत्न धारण करने से पहले आप 100 बार सोचें, क्योंकि आपके लिए इन 3 रत्नों के अलावा चौथा रत्न जब भी धारण करना हो तो फिर आपको अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखवाकर और विश्लेषण करवाने के बाद ही किसी चौथे रत्न को आप हाथ लगाएं। अन्यथा आपके लिए ये 3 रत्न आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम हैं। इसके अलावा आप चौथे रत्न को हाथ ना लगाएं। अगर आप किसी और रत्न के विषय में सोच रहे हैं धारण करने के लिए, तो उसके लिए अपनी जन्म पत्रिका को अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखाकर ही धारण करें। अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।